एक एक पल अपने बच्चे को गोद में लेने का सपना देखते थे, उसे अपने हाथों से खाना खिलाए, पर हमसे सारी खुशी छीन ली। हमें नहीं जिएंगे, हमें नहीं जीना है, हमें अपने बच्चे के पास जाना है। अरे हम भगवान के पास जाकर उससे मिलेंगे और वहाँ पे हम उसे अपनी गोद में खिलाएंगे, हम वहाँ पे खिलाएंगे। हमें नहीं जीना है, हमें नहीं जीना है। अरे नहीं नहीं, पगला गई हो का? ऐसे बोलता है कोई? हमें नहीं जीना है, हमें अपने बच्चे के पास लेकर जाएंगे ना। तुझे क्या लगता है मेरा प्लानिंग कामयाब होगा? बिल्कुल होगा। आयुष्मान और गहना को अलग करने के लिए मैंने जो चीज करी है वो बिल्कुल काम करेगी, और इस बार आप देखना मेरी प्लानिंग फेल नहीं होगी। ये क्या कर रहे हैं आप? रोक रहा हूं इस लड़की को घर के अंदर आने से। जो लड़की घर को वारिस नहीं दे सकती वो बहू बनने के लायक नहीं। अब ये सिर्फ एक बोझ है हम पर, इसलिए इसे अभी इसी समय इस घर को और इस परिवार को छोड़कर जाना होगा। दिमाग खराब हो गया है आपका? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया बात कहने की? गहना मेरी बीवी है, और अगर आपको उसके इस घर में रहने से प्रॉब्लम है ना तो आप घर छोड़ के जा सकते हैं। गहना कहीं नहीं जाएगी, समझे आप? मेरे घर छोड़ के जाने से तेरी जिंदगी नहीं संवरेगी आयुष्मान। अगर ये लड़की तुझे बाप बनने का सुख नहीं दे सकती तो क्यों बर्दाश्त कर रहा है? छोड़ दे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या औरत का फर्ज सिर्फ बच्चे पैदा करना होता है और कुछ नहीं है क्या उसकी जिंदगी में? भूल गए आप कि गहना ने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया? आपके लिए ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। रहने दीजिए, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। अगर भगवान भी आकर इन्हें गहना की अच्छाई दिखाएंगे ना तो ये उसमें भी कमी निकाल सकते हैं। सच ये है कि आपकी ही नजर लगी है गहना और मेरे बच्चे को। एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अपने बच्चे को ऑलरेडी खो चुका हूं, अपनी बीवी को नहीं खो सकता। गहना को कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। हां, उसके लिए आपको जरूर छोड़ सकता हूं। वाह बेटा वाह, बिल्कुल सही जा रहा है। पर मैं भी तेरा बाप हूं। आज तक तूने अपने मन की सुनी है, पर आज तुझे मेरी सुननी पड़ेगी। हाँ पिता है आप मेरे, पर मेरी पत्नी के लिए फैसला लेने का हक मैंने आपको नहीं दिया है। ये भी पत्नी होने का फर्ज तो निभाती। दे देती हमें हमारे इस घर को, इसका वारिस। अगर ये हमें हमारा वारिस नहीं दे सकती तो क्यों बर्दाश्त करूं मैं इसे? डॉक्टर बाबू, आप लोग मत लड़िए, शायद बाबूजी ठीक कह रहे हैं। आप लोगों को आपकी जिंदगी की खुशियों से दूर कर दिया हमने। अब सभी लोगों का दिल टूटा है हमारी वजह से, तो हमें इस घर से चले जाना चाहिए। क्या ना, तुम किस इंसान की बातों में आ रही हो जो खुद कभी अच्छा पिता नहीं बन पाए, अपने बच्चों की खुशी में कभी खुश नहीं हुए? ये हमें बताएंगे कि हमारे बच्चे के जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। आयुष्मान, चिल्लाइए मत।
सच इतना कड़वा क्यों लग रहा है आपको? सच कहूं तो मैं जानता हूं कि अगर गहना इस घर में रहेगी ना तो उसे बार 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 अपमानित करते रहेंगे आप, उसे नीचा दिखाते रहेंगे। इसलिए हमारी सुख शांति के लिए बेहतर यही है कि हम दोनों ही इस घर से चले जाएं। चलो गहना। रुको आयुष्मान। कोई नहीं जाएगा इस घर से, न तुम न गहना। दीदी आप इस गहना का साथ दे रही हैं? काहे न दे, काहे न दे हम गहना का साथ। और तुमको शर्म नहीं आती राघव? गहना ने जो कुछ हम लोगों के लिए किया, उसके बाद तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? गहना ने हमें बचाने के लिए, उस सूर्यकांत को रोकने के लिए इतना सब कुछ किया, और उसकी वजह से उससे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली गई। तो गुनहगार तो हम हुए ना। ये सब हुआ किसकी वजह से? हमारी वजह से ना। अरे वो सूर्यकांत हमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, गहना ने उसको रोका, लेकिन वो मरते मरते गहना और आयुष्मान की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ले गया। तो गलती किसकी हुई? हम सब की हुई ना। लेकिन दीदी। बोलो मत, सुनो। राघव, शायद तुम भूल रहे हो कि इस घर में अब भी फैसला हम करते हैं। गहना, गहना इस घर की बहू है और वो इसी घर में रहेगी, और ये हमरा आखिरी फैसला है, समझे? चलो बेटा। ये क्या, तेरे प्लान ने तो असर ही नहीं दिखाया। आयुष्मान अब भी गहना का साथ दे रहा है, और तो और जीजी भी उसके साथ में है। ताई जी, हाँ? आप फिक्र मत करो, मैं मेरे प्लान को जानती हूँ, वो जरूर कामयाब होगा, और मैं मेरे प्लान को कामयाब करके रहूंगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े ना, करूंगी। अब आराम से आराम से आराम से आओ। कहना बेटा, हम तुम्हारा जितना धन्यवाद करें ना कम है। आज तुमने हमारी जिंदगी बचाई है। बस एक बात का दुख है, काश हमने तुम्हारी बात पहले मान ली होती तो शायद तुम्हारी जिंदगी में जो तूफान आया है ना हमारी वजह से, वो ना आता। हम मुजरिम हैं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमको सजा दो, माफी दो, जो मर्जी आए करो। मेरे बुआ जी, आप ऐसे माफी काहे मांग रहे हैं? आप तो ऐसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। बुआ जी, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शायद हमारी किस्मत में माँ बनना लिखा ही ना हो। तो अगर आपको ये हाथ उठाना ही है तो हमारे सर पर हाथ रखकर हमें आशीर्वाद देने के लिए उठाइए, क्योंकि इस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है उम्मीद की।
ए बच्ची, तुम्हारी छिनी हुई खुशियां तो हम नहीं लौटा सकते, लेकिन भोलेनाथ से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमरे हिस्से की खुशियां हो तुमको लग जाए। खूब खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। बस 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 बस। प्रार्थना और विश्वास कभी दिखते नहीं है, लेकिन असंभव को संभव कर देते हैं। और तू देखना कि तेरी और हमारी प्रार्थना भगवान जरूर सुनेंगे। चल अब तो आराम कर। मैं है ना तेरे मनपसंद के गोलगप्पे और सेव पापड़ी बनाती हूँ, खाएगी ना? और आयुष, तू हमारी गहना का ध्यान रख। चलिए दीदी। चलो अब आराम करो, ठीक है? चलिए दीदी। मैं जानता हूँ ज्ञाना, आज का दिन बहुत मुश्किल भरा था तुम्हारे लिए, और अब इस बारे में सोच सोच कर ना ज्यादा खुद को परेशान मत करो। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। तुम्हें बेटा चाहिए तो तुमने उसके लिए स्वेटर बनाया, और मुझे बेटी चाहिए तो मैं उसके लिए ये फ्रॉक लेकर आया। ना तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, प्लीज। डॉक्टर, वो सारे दुख हमारी जिंदगी में कहा है। हमने मेरे बच्चे को लेकर कितने सपने देखे थे, उसके लिए हमने ये कपड़े भी बनाए थे, लेकिन अब हमें नहीं लगता कि अब हम कभी उस खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर बाबू, कभी नहीं कर पाएंगे। दीदी, आपने उस गहना को इस घर में रहने क्यों दिया? ना आयुष्मान को वो बाप बनने का सुख दे सकती है, ना मुझे दादा बनने का सुख दे सकती है, तो क्यों रहने दे? आपने ठीक नहीं किया दीदी। अच्छा, अब तुम हमको सिखाओगे कि सही का है गलत का, हमने ठीक किया है कि नहीं? अरे पहले दादा बनने के लायक तो बन जाओ, अपने मन की कड़वाहट को मिटाओ। राघव, तुम गहना को कोस रहे हो, हाँ? उसे दोषी मान रहे हो। जो कुछ गहना ने किया ना, उसमें उसकी कोनो गलती नहीं थी, बल्कि गहना ने। हाँ, समझ गया। उसने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, आपके लिए, बहुत महान है वो। उसने हमें बचाया, आपको बचाया उस घटिया इंसान से। लेकिन दीदी सही बोलूं, उसकी जगह अगर कोई और होता जिसे उस घटिया इंसान की सच्चाई पता होती, तो वो भी वही करता। शाबाश, तुमको ऐसा लगता है कि उसकी जगह कोई और भी होता तो वो यही करता? तो अपने ख्यालों के बादल से जरा नीचे उतरो राघव। जो हमने गहना के साथ किया, आपकी वजह से हमें मरने का नाटक करना पड़ा।
वैसे काका भी अपने अंधे होने का नाटक कर रहे हैं। जब तक शादी नहीं हो जाती तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, समझी? वो अगर हमने किसी और के साथ किया होता, जितनी सजा हमने गहना को दी उतनी किसी और को दी होती। जितना हमने गहना को कोसा उतना किसी और को कोसा होता ना। तो राघव, वो इंसान हमारे लिए इतना करना तो बहुत दूर, हमारी तरफ देखता भी नहीं। कहता भाड़ में जाए जान की दे दे, चूल्हे में जाए राय सिंह परिवार। वो हमसे कहती रही कि सूर्यकांत गलत है, लेकिन हमें उसको कोसते रहे, हमने उसकी एक बात नहीं मानी। तो दोषी हम हुए हैं राघव, इसलिए कह रहे हैं अपने मन में थोड़ा मर्म लाओ, उसकी इज्जत करो। लेकिन दीदी आप बोलो मत। सुनो, हमको जो कहना था हम कह चुके हैं, और इस बात को तुम जितना जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है, समझे? मैं आपको संभालूंगा ना। मैं जानता हूं कि आपने हमारी जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा खोया है। हम दोनों तो एक दूसरे के साथ है ना। क्या ना तुम्हें याद है जब हमारी पकड़वा शादी हुई थी? तब कितनी मुश्किलें आई थी। मैं हमारे रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ था। पकड़वा शादी हुई है हमारी। आज से, अभी से हमारा रिश्ता, हमारी शादी सब खत्म। और वो शक्ति सिंह, वो कितना परेशान कर रहा था तुम्हें। सजा मिलेगा। जो 1 हफ्ते का तुम्हें मुफ्त राशन मिला है ना, ये पूरा का पूरा गांव में बटेगा। पर फिर भी हमारी शादी हो गई, और उसके बाद तुम गांव से शहर आ गए। मेरे ही घर में जमुना बनकर रहने लगी। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम जमुना। मैंने तुम्हें खुद से कितनी दूर करने की कोशिश की, लेकिन तुम कभी मुझसे दूर नहीं गई। फिर एक दिन सबको हमारी शादी के बारे में पता चल गया। आयुष्मान बेटा, ये लोग का बकवास कर रहे हैं। ये तुम्हारी नकली शादी को असली समझ रहे हैं। कहना से मेरी शादी हुई है, वो पत्नी है मेरी। सब हमारी शादी के खिलाफ थे। कोई भी तुम्हें अपनाना नहीं चाहता था। वो आलिया, तो भी तो हमारे पीछे पड़ी थी ना, हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहती थी। लेकिन मुझे एहसास हो गया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। और फिर हमने एक बार फिर से घर वालों के सामने शादी की। और फिर वो विराज, उसने घर में मेरी जगह ले ली। सबको बेवकूफ बनाया आयुष्मान बनकर। कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन तुमने उसे पहचाना था। कमला माई! वो बेटा तो ठीक तो है, क्या हुआ? कमला माई, हम थोड़ी देर पहले जिन्हें अपने साथ बाहर लेकर आए थे वो हमारे डॉक्टर बाबू थे। ये नकली है, ये बहरूपी है। तुमने सबको बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने तुम्हारा विश्वास भी नहीं किया। लेकिन कहना, तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम उसका सच सबके सामने ले गए। तेरा खेल अब खत्म हो चुका है विराज। और सता लिया तूने हमें और हमारे डॉक्टर बाबू को। डॉक्टर बाबू, हम जानते हैं कि आप हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। ताई जी, ताई जी,
अब तेरे चलते ना मैं अपने घर वालों के सामने चुप चुप के रहना पड़ रहा है। अच्छा तो जाइए ना, आपको रोक कौन रहा है? जाइए जाइए। अरे नहीं जा सकती ना, सब लोग गहना के साथ शोक मना रहे और अभी उनके सामने चली गई तो उनको सब याद आ जाएगा कि मैंने तेरे साथ मिलकर ना गहना के साथ काका किया था। उसके सब दुख का दोष ना मेरे पे मर देंगे। एक तो इतनी भूख लगी हुई है, ऊपर से बाहर भी नहीं आ सकती, इसलिए चिप्स खा के पेट भरना पड़ रहा है। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने भी कुछ नहीं खाया? यूं नहीं कि मुझसे पूछ ले कि आलिया तूने भी कुछ नहीं खाया, तू भी खा ले, लेकिन नहीं, पूछना ही नहीं है, सेल्फिश कहीं की। हाँ तो तू मेरी सगी लगती है जो मैं तुझे पूछूं? मैं नहीं देने वाली तुझे अपना चिप्स। अच्छा ऐसे कैसे नहीं देंगी? दीजिए मुझे। मेरे पास इस प्रॉब्लम से ना बाहर निकलने का एक सॉल्यूशन है। अगर आप ये मुझे दे देंगे ना, मैं आपको सारा प्लान बता दूंगी। लाइए दीजिए। हाँ ले। अब पर आगे की प्लानिंग क्या है? क्या ना, मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें याद दिला सकूं। हमने अपने सफर की शुरुआत से ही बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना किया है, पर हम उससे कभी डरे नहीं हैं। हमेशा मुश्किलों से लड़े हैं और उन्हें हराया भी है। क्या ना, मुश्किल वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसकी एक अच्छी बात होती है कि आज नहीं तो कल वो बीत ही जाता है। और क्या ना, तुम देखना ये मुश्किल वक्त भी बीत जाएगा, उसके बाद हमारा प्यार और भी गहरा और मजबूत हो जाएगा। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। बंद करो इसे, कहाँ शोर मचा रहे हो? दीदी मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। कैसी बात? आप सब चाहते हैं ना कि ये गहना इस घर में रहे, तो मैं उसके लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? आपको हक किसने दिया कोई भी शर्त रखने का? जब फैसला हो गया है कि गहना इस घर में ही रहेगी, तो आपकी परमिशन किसी को नहीं चाहिए। मैं किसी फैसले को नहीं मानता, इसे मेरी जिद समझो या जबरदस्ती। अगर गहना इस घर में रहेगी तो मेरी शर्त माननी पड़ेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपको अच्छा लगता है बुरा, पर गहना आपकी कोई शर्त नहीं मानेगी। देखो आयुष्मान, राघव, हमारी इस बारे में बात हो चुकी है, तो ये सबका तमाशा है। दीदी आज तक मैंने आपके हर फैसले का सम्मान किया है, पर यह फैसला नहीं मान सकता। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्यों सुनेंगी वो आपकी बात? आपके सम्मान के लिए घर की बहू का अपमान नहीं होगा। और आपको शर्म नहीं आ रही है क्या? घर की बहू को अपने ही घर में रहने के लिए आप उसके सामने शर्त रख रहे हैं। आयुष्मान तुम मेरी बात ध्यान। राघव, आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ राजा साहब, क्या शर्त है तुम्हारी? दीदी गहना को अगर इस घर में रहना है तो आयुष्मान को आलिया से शादी करनी पड़ेगी। और इस घर को उसका वारिस देना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया आपका? ये है आपकी शर्त? अरे इतने ऊट पटांग ख्याल आते कैसे आपके दिमाग में? मैं जो बोल रहा हूँ सोच समझ कर बोल रहा हूँ। तुम्हारी तरह अपनी सोचने समझने की शक्ति नहीं खोई है मैंने। तुम लोग इस गहना के जाल में फंस सकते हो, मैं नहीं। कैसी बातें कर रहे हो आप? आयुष्मान की जिंदगी में गहना के अलावा और कोई नहीं आ सकता, और आयुष्मान के लिए गहना से अच्छी जीवन साथी और कोई हो ही नहीं सकती।
गहना आयुष्मान के लिए न पहले सही जीवन साथी थी और न आज है। और जो लड़की हमारे घर को उसका वारिस नहीं दे सकती वो घर के लिए सही बहू भी नहीं है। बस बहुत बोल लिया आपने। अब ये घटिया बात अपनी जुबान पे दोबारा मत लाइएगा। मैं गहना को कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही उस आलिया से कभी शादी करूंगा। अगर गहना के साथ मेरा बच्चा नहीं हो सकता तो नहीं चाहिए मुझे बच्चा। हम दोनों के लिए हमारा प्यार काफी है एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के लिए। वो आलिया ताई जी के साथ मिलकर गहना को मारने की कोशिश कर रही थी, उसे तो मैं जीते जी कभी नहीं अपनाऊंगा। आप गहना को मेरी लाइफ से, मेरी जिंदगी से, इस घर से निकालना चाहते हैं ना? अगर किसी को इस घर से जाना चाहिए ना तो वो उन दोनों को, गहना को नहीं। आयुष्मान, आयुष्मान प्लीज मेरी बात सुनो। शट अप आलिया, तुम्हें आज अपनी गलतियों की सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। तुमने ताई जी के साथ मिलकर क्या क्या किया है ना, उसका सबूत काका हम सबको दिखा के गए। तुम दोनों की हरकत किसी से छुपी नहीं है यहाँ पे। अब बचवा तो अपने ताई जी से ऐसे बात करेगा? कुछ तो मर्यादा रख रिश्तों का। अच्छा, किस रिश्ते की बात कर रही हैं आप? जिस इंसान ने रिश्तों का मान रखा, आप सबको इतना सम्मान दिया, उसे तो आप मौत के घाट उतार देना चाहते थे ना? तब आपने रिश्तों के बारे में नहीं सोचा? और आप दोनों को क्या लगा कि गहना के साथ, हमारे परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है तो हम सब कुछ भूल जाएंगे? कुछ नहीं भूलूंगा मैं, और ना ही किसी को माफ करूंगा। बल्कि अब समय आ गया कि आप लोगों को आपके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। निकल जाइए इस घर से। सुना नहीं मैंने क्या कहा? इन्हें छोड़ दे, इन्हें क्यों दोष दे रहा है? कुछ गलत नहीं किया इन्होंने। ने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की थी, आपको सही लगता है ये? बिल्कुल सही किया था। जो हरकतें हैं गहना की, कोई भी मजबूर हो जाएगा ऐसा करने के लिए। मेरा बस चलता मैं भी इनका साथ देता। घिन आती है मुझे अपने आप पर कि आप मेरे पिता हैं। पर मैं आपकी बातों पे ध्यान देकर ना अपना दिल नहीं चलाना चाहता। कीचड़ पे पत्थर मारो तो खुद ही गंदे होते हैं, कीचड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। जबान संभाल आयुष्मान, ज्यादा बोल रहा है। अभी तो कुछ बोला नहीं है मैंने। और आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप इन लोगों के साथ शामिल नहीं थे। अगर आप भी इनके साथ होते ना तो आपके साथ भी यही करता। हटिए मेरे रास्ते से। छोड़ इन्हें, मैं बोल रहा हूँ छोड़। गाना नहीं छोड़ूंगा। हाथ छोड़। इन्हें इनके कर्मों की सजा मिलेगी। छोड़िए आयुष्मान, हाथ छोड़, इनकी कोई गलती नहीं है। बस बहुत हो गया। नहीं करनी तुझे आलिया के साथ शादी, मत कर। नहीं देना इस घर को वारिस, मत दे। कहना का साथ देना, इसी के साथ रहना ना, ठीक है? दोनों निकलो इस घर से। तू क्या खड़ी है यहाँ? निकल इससे, चल। हद कर दी तुमने राघव, हद कर दी। हिम्मत कैसी हो तुम? हिम्मत कैसे हुई हमरे घर की बहू को धक्का देने की? अरे मर्यादा, शर्म, लिहाज, बड़ापन सब कुछ भूल गए तुम। इस कहना की वजह से आपने मुझे थप्पड़ मारा? हमारा
मारा तुमको थप्पड़, क्योंकि तुमरे तो बात समझ में नहीं आती। प्रेम से समझा दिया, डांट के समझा दिया, फिर भी समझ में नहीं आती। दिमाग पे ना फफूंदी जम गई है तुमरे। अपनी सोच को खोलो राघव। क्या कह रहे हो? ये गहना का दोष है सब? हाँ, इनको घर से बाहर निकालोगे तुम? आयुष्मान गहना को, ये जो गुनाहगार हैं उनको घर में रखने की जिद कर रहे हो? बुआ जी, आप हमारी वजह से लड़ाई मत कीजिए। ये सब में हमारी गलती है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बोलो मत। सुनो गहना, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा हक है इस घर पे। तुम आयुष्मान और अपने परिवार के साथ यहाँ रहोगी। ये नहीं होना चाहिए था दीदी, ये गलत किया आपने। अच्छा, हमने जो किया वो गलत और तुम जो करते हो वो सही। जो गहना कर रही है वो भी गलत। क्या गलती है इसकी? हाँ, समझ गए हम। हमारी जान बचाई, तुम सबकी जान बचाई, और इस सब चक्कर में अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। इन दोनों का बच्चा चला गया, लेकिन ये लड़की आज भी देखो यहाँ खड़ी है परिवार के साथ। तुम क्या चाहते? आयुष्मान की शादी हो जाए वो आलिया से? गलत राघव, ये नहीं होगा। गहना ने जो भी किया सही किया। आपको लगता है ये लड़की इस घर का भला चाहती है, और मैं जो अपने परिवार का, इस घर का वारिस चाहता हूं, मैं बुरा हूं? समझ गया दीदी, समझ गया। शायद गलती मेरी है। मुझे लगा था आप मुझे समझेंगी, पर नहीं। आपको अपनों से ज्यादा इन परायों पे प्यार है। सुनिए कमला, कोई जरूरत नहीं उसके पीछे जाने की। कुछ देर अकेला बैठेगा तो दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा इसका। कहना, आज हमने तुम्हारे लिए अपने भाई पे हाथ उठाया। बुआ जी, हमें माफ कर दीजिए। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। दोष नहीं दे रहे हैं तुमको, समझा रहे हैं। हमने तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि तुम सही हो। कहना बेटा, अगर तुम माँ बनती ना, बहुत अच्छी माँ बनती है, लेकिन अब तुमको उससे भी अच्छी बहू बन के दिखाना है। हम नहीं चाहते कि कोई भी तुम पर उंगली उठा सके। अब बस। जी बुआ जी, हम बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाएंगे आपको। शाबाश। और तुम दोनों ने जो किया है ना, उसकी माफी नहीं है। लेकिन एक मौका, सिर्फ एक और मौका दे रहे हैं तुम दोनों को। 24 घंटे के अंदर अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो हमरे घर से बाहर। बुआ जी, हाथ छोड़ो हमरा। हाँ जीजी, हमरा औरत कहाँ जाएगी? जीजी, वाव कैसा होगा जीजी? दूर हटो हमसे। सुना तुमने? 24 घंटे, एक पल ज्यादा नहीं। समझी? समझ गई? अरे रुक जाइए, शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए। बंद कर अपना नाटक, अपना दिखावा। क्यों आई है? यहाँ आई क्यों है? किसने बुलाया? मेरे दीदी को भड़का दिया, खुश हो गई, मेरे खिलाफ कर दिया। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? तूने किया है। तू, तेरा बेटा, तेरी बहू, इतने कान भरे, इतना जहर भरा मेरे दीदी के दिमाग में मेरे खिलाफ। क्या तेरी वजह से दीदी ने मुझ पे हाथ उठाया? ऐसा मत बोलिए, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। यही चाहती थी तू, यही चाहती थी, हमेशा से चाहती थी। मैंने जो तेरा इलाज किया है ना अपने हाथों से, उसका बदला लिया है तूने आज मुझसे। बहुत अच्छा लगा होगा ना तुझे मुझे थप्पड़ खाते देख। हाँ?
मुझे बहुत बुरा लगा जब दीदी ने आप पर हाथ उठाया। अरे अगर बुरा लगा तो उस वक्त कुछ क्यों नहीं फूटा तेरे मुंह से? पता है क्यों नहीं फूटा? क्योंकि तू हमेशा से यही चाहती थी, पर इसे तू अपनी जीत मत समझना। आई समझ में? जी पंडित जी, आप ही सारे उपाय ना लिख कर रख लीजिए, हम आपको बाद में फोन करते हैं। जी नमस्ते पंडित जी। किससे बात कर रही थी? डॉक्टर बाबू, हमें हमारी समस्या का हल मिल गया है, हम फिर से मम्मी पापा बन पाएंगे। ये क्या कह रही हो तुम? मतलब ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है डॉक्टर बाबू, हम पंडित जी से भी उसी बारे में बात कर रहे थे और हमने उनसे पूछ लिया सारे उपाय जिससे हम फिर से माँ बन पाएंगे। अब डॉक्टर बाबू आप देखिएगा, हमें इसके लिए जितने भी व्रत रखने पड़े, जितने भी उपवास करने पड़े, जितनी भी पूजा करनी पड़े, जितने भी परिश्रम करने पड़े, हम करेंगे डॉक्टर बाबू। और भोलेनाथ हमें इसका फल जरूर देंगे, हम फिर से माँ बनेंगे डॉक्टर बाबू। भोलेनाथ जी, आपकी कृपा से बुआ जी ने हमें इस घर के बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है और हमने भी उनसे वादा कर लिया कि हम बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाएंगे। बस भोलेनाथ जी हमेशा की तरह आप इस सब में हमारा साथ देना, हमारी मदद करना। हम जानते हैं हमने हमारे बच्चे को खो दिया है, हम उस दर्द को कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो बस आप इस सब में हमारी मदद करिएगा। कोई फायदा नहीं है भगवान से मदद मांगने का। आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही तो कह रही हूँ। अरे भगवान ने तो खुद तुझसे माँ बनने की क्षमता छीन के तुझे तेरी कर्मों की सजा दी है और तू उन्हीं से मदद मांग रही है। आज तूने मेरी तरह अपना बच्चा खोया है, अब तुझे पता चलेगा कि बच्चा खोने का दर्द क्या होता है। और मेरा ईशान, तेरी वजह से मेरा ईशान गायब हुआ है, पता नहीं कहाँ है, कैसा है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। चकोरी ताई जी, हमने कभी नहीं चाहता कि ईशान देवर जी आपसे दूर हो जाए। ये सब कुछ तो विराज की वजह से हुआ था और हमने कभी आपको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन आप हमेशा हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करती। अरे आप तो हमें मारना चाहती थी ना, लेकिन फिर भी हम आप सभी लोगों से सिर्फ इतना चाहते थे कि आप सभी लोग हमें बहू के रूप में अपना लें। तुझे अपना ले? तुझे तो मेरे पैरों की जूती भी नापना है। अरे मैंने जो किया ना, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है, लेकिन तेरी वजह से आज जीजी ने मुझे इस घर से निकाला है। अगर मैं चली भी गई ना, तब भी मैं तुझे खुश नहीं रहने दूंगी, एक एक करके तेरी सारी खुशियां छीन लूंगी। अब तो बस इंतजार कर, जिस दिन जीजी को एहसास होगा ना कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, तुझे इस घर की बहू बनाकर उस दिन वो खुद तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल फेंकेगी, समझी? जेठानी जी, ये आप क्या बोलती चली जा रही हैं गहना को? खुद तो आप गलत करती हैं गहना के साथ और उसी को सुना रही हैं। क्या गलत किया मैंने? हाँ, क्या गलत किया? इस लड़की ने जो मेरे साथ किया है ना, मैंने बस उसका बदला लिया है। और कमला, तू, तेरे आंखों में पट्टी बंदी होगी, मेरे नहीं। अरे कल जीजी और राघव का इतना बड़ा झगड़ा हो गया और इस लड़की की वजह से हमारे हंसते खेलते परिवार की क्या हालत हो गई है, तुझे दिखाई नहीं देता है? अरे बहू लक्ष्मी होती है घर की, लेकिन ये तो डायन से कम नहीं है। बस जेठानी जी, बहुत बोल दिया आपने। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकती ना, तो गलत भी मत बोलिए। जाइए आप यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन जाते जाते इसको मैं अपने दिल से ना बद्दुआ दे के जाऊंगी कि जिस तरीके से इसने आज अपना बच्चा खोया ना, आज के बाद से किसी से भी दिल का रिश्ता नहीं बना पाएगी। ना बेटा, रोते नहीं है तू, है ना? जेठानी जी की बातों का बुरा मत मान। वो क्या है ना, दीदी ने उनकी गलती पकड़ ली, उसे सजा दी ना,
इसलिए गुस्से में उसने कुछ भी कह दिया तुझसे? नहीं माई, ताई जी सही कह रहे। बुआ जी ने हमें अपना तो लिया, लेकिन कब तक वो आगे हमारा साथ देंगे? अनजाने में ही सही, हमसे कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती, और अब तो हम इस घर के वंश को जन्म भी नहीं दे पाएंगे, तो हम अच्छी बहू कैसे बन पाएंगे? हम किसी काबिल नहीं है माई, हम किसी के प्यार के लायक नहीं है। आज हमारा बच्चा हमें छोड़कर गया, कल आप सभी लोग भी हमें एक एक करके छोड़कर चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसी बातें कर रही है? हाँ, और तू इन बुरे ख्यालों को अपने पर हावी क्यों होने देती है? तू इस तरह कमजोर पड़कर अपनी हिम्मत नहीं हार सकती, बल्कि अगर तुझसे अगर कोई गलत बात करता है तो तू उसे चुनौती की तरह ले और साबित कर कि तू सही है और वो गलत। और तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं ना, और आयुष भी। इसका साथ देने का सोचना भी मत कमला। दीदी ने भले इसे अपना लिया हो, लेकिन अगर तूने इसकी ढाल बनने की कोशिश की ना, तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझी? छोड़िए माई को, याद ना कर। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बीवी से कर रहा हूँ, और मैं जो चाहे कर सकता हूँ, तुझे कोई हक नहीं बीच में बोलने का। हक है हमें, सिर्फ माँ नहीं एक औरत भी है, और इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करने देंगे हम आपको, इन्हें चोट नहीं पहुंचाने देंगे हम आपको। छोड़िए इन्हें। चोट होती क्या है पता है तुझे? तेरी वजह से दीदी ने मुझ पे हाथ उठाया, वो होती है असली चोट, उससे होता है असली दर्द। और अब अगर तू चाहती है कि मैं तुझे ऐसी कोई चोट न पहुंचाऊं, तो बीच में नहीं, गहना कुछ नहीं करेगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। चलिए। नहीं माई, नहीं, आप इनकी बातों पे मत आइए माई। माई नहीं। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है भोलेनाथ? क्यों हम इतना लाचार और बेबस महसूस कर रहे हैं? हम ना इस घर के वंश को जन्म दे पा रहे, ना ही परिवार वालों की नजर में कुछ कर पा रहे, ना अपनी माई को बचा पा रहे। हमें क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।